यह है कांग्रेस का अंदर का घमासान। एक बात तय है, इस मीटिंग के बाद फिर से एक बार कंफर्म हो गई, यदि कांग्रेस में रहना है तो राहुल राहुल कहना होगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई भी दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो ये फड़फड़ाहट थी, पहला पत्र फड़फड़ाहट थी, दूसरी चर्चा, एक हाथ बार और फड़फड़ाएंगे, लेकिन इनका बूझना तय है। कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में राहुल गांधी ने ये भी इंडिकेशन दिया कि अब वो किसी के एक के भरोसे नहीं है। कई लोगों को ये सोचे कि कई वेणुगोपाल जी की वजह से ही पार्टी चल रही है, तो वेणुगोपाल के बगैर भी मीटिंग हो सकती है और अच्छी हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर तोलता है। इस बार क्या तुलेगा? इस बार कांग्रेस पार्टी और उसकी अंदरूनी कहानी तुलेगी। कांग्रेस पार्टी में अभी एक बहुत मैराथन मीटिंग हुई। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार था सोनिया गांधी के घर, और बहुत सारे तथाकथित विद्रोही नेता वहां जाके मिले। 7 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई और उसके बाद कुछ जो छन के आया, उसमें एक बात तो तय है, जो मैंने कई पहले बोला था, कई महीने पहले बोला था, जब पहली बार विद्रोह हुआ था पार्टी में और जो पत्र लिखा गया था, बाद में वो इंडियन एक्सप्रेस में लीक हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ही बनेंगे और यदि कांग्रेस में रहना होगा तो राहुल राहुल कहना होगा, ये मैंने कहा था। और बाय एंड लार्ज वैसे ही स्थितियां दिखती आ रही है। लेकिन इस पूरे मीटिंग में जो हुआ अंदर और जो बाहर रिपोर्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल हमारा जो खान मार्केट गैंग है, जो एक ऐसे पत्रकारों का समूह है जो कांग्रेस पार्टी को चलाने का दावा करते हैं, वो लगातार ये जो तथा मठाधीश जो बैठे हैं, जो 23 पत्र लिखने वाले, जो 23 महान कलाकार थे कांग्रेस के नेता, इनके साथ बैठकर वो लगातार मंत्रणा करके उनकी बातों को सही साबित करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ एक खबर आई कि कमलनाथ मिले और अब कमलनाथ दोनों गुटों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस मीटिंग में कमलनाथ चुप्पी साधे बैठे थे। कमलनाथ को समझ में आ गया था कि उनके लिए जिन्होंने खबरें छापी, उन्होंने कमलनाथ की भी खबर खोद दी है। मीटिंग जब शुरू हुई तो सबसे पहले एक दिन पहले ही अशोक गहलोत आए, उन्होंने सबसे एक बार एक राउंड मीटिंग की, मतलब सोनिया गांधी से मिले, प्रियंका से मिले और राहुल गांधी से मिले। उसके बाद जब जिस दिन मीटिंग हुई थी, सबसे पहले भक्त चरण दास पहुँच गए उड़ीसा से। वो कांग्रेस के वो लॉयलिस्ट है जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। उनकी एंट्री बहुत दिनों के बाद उनका नाम चर्चा में आया, वो सबसे पहले पहुँचे। अशोक गहलोत पहुँचे, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा साथ में पहुँचे और बाकी लोग इकट्ठा होकर वन बाय वन वहाँ पहुँचते गए। लॉन में बैठे खुल के चर्चा हुई। राहुल गांधी दिल खोल के बोले। राहुल गांधी ने हर एक को कहा कि आप ये बार बार कहते हैं समय नहीं मिलता, समय कौन नहीं देता, और आपको पार्टी के लिए करने के लिए किसने रोका। इस पूरे मीटिंग की एक खासियत थी कि इस मीटिंग से कपिल सिब्बल को बुलाया ही नहीं गया था, लेकिन बार बार खबरें ये छप रही थी कि कपिल सिब्बल नहीं जा रहे हैं। वो खुद कह रहे थे कि रात को मुझे कहीं फ्लाइट से जाना है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। ये मुझे समझ के परे थी, यदि रात को आपको जाना है तो सुबह आप क्यों नहीं मीटिंग में जा सकते। और दूसरी बात, जिस कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेके आप इतने चिंतित हैं, पिछले बिल्कुल झोंक रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो ये तो आपको चांस था सामने जाके आमने सामने बात करने का, वो गायब रहे। बेसिकली उनको बुलाया ही नहीं गया था, न्योता ही नहीं था तो जाएंगे कैसे। ये कोई शादी तो नहीं कि आप ऐसे ही कपड़े पहन के घुस गए। उसके बाद सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे, उनको उनकी औकात समझ में आ गई, उनको भी बुलाया नहीं गया, वो भी बाहर ही थे। ऐसे कई लोग थे जिनको बुलाया ही नहीं गया और वो छटपटा रहे थे कि हमको बुलाया क्यों नहीं गया। इस मीटिंग की एक खासियत और है, जैसे कि हमेशा राहुल गांधी के स्टाफ में से अलंकार हो गए, के राजू हो गए, ये तमाम लोग वहाँ कहीं ना कहीं मंडराते रहते हैं और मीटिंग में इनके साथ रह के पार्टिसिपेट करते हैं, पीछे कान में फुसफुसाते हुए। उनमें से सब गायब थे। इस बार मीटिंग में जो चेयर्स और बाकी जो आयोजन करने का काम था वो कनिष्ठ सिंह को दिया गया था, लेकिन वो भी आयोजन करने के बाद बाहर चले गए थे। जैसे टेंट हाउस वाले का काम होता है, आप अपना व्यवस्था कीजिए और बाहर जाइए और शादी में शरीक होने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा ही काम उनका था। अलंकार हाशिए पे लग गए। के राजू को बाकायदा बोला गया कि आप
की मतलब के राजू वही नहीं के बराबर थे। और रुचि गुप्ता जो के राजू की खास वहाँ पे उम्मीदवार थी, जो NSCR और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन देख रही थी, उनका इस्तीफा लेके गया। तो सुना मैंने कि के राजू ने बहुत उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, इस बार तय हुआ कि जो काम करेगा, जो जवाबदेही हर एक की तय होगी। यदि आप रिजल्ट नहीं दे सकते तो आपका रास्ता पार्टी से बाहर हो सकता है, मतलब आप किसी पद पे नहीं रह सकते। ऐसी तमाम चीज़ें हुई, सब ने खुल के बोला। राहुल गांधी ने बोला कि मैंने कब कहा, बार बार खान मार्केट गैंग की ओर इंगित होता था। तो ये खबरें छप कैसी रही है कि राहुल गांधी तैयार ही नहीं है। सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभु नाम के एक पत्रकार है जो बार बार इस बात को अड़े रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी बात कर रहे थे ये बोल बोल के कि राहुल तो आ ही नहीं रहे हैं, राहुल ने तो मना ही कर दिया है। मेरे सोर्सेज बता रहे कि राहुल ने मना कर दिया, वो किसी पद पे आना नहीं चाहते थे। वो ऐसे बोल रहे थे मानो वो राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन हो। राहुल गांधी ने इस पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसे खबरें क्यों होती है, पत्रकारों को कौन ब्रीफ करता है। मैंने कब कहा कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, मैं तो पार्टी जो आदेश देगी वो मैं करने को तैयार हूँ। पार्टी मुझे जिस पद के लिए बोलेगी मैं वो पद ले सकता हूँ। ये तमाम बातें होने के बाद जो बात की मिलने गए थे उनको सांप सूंघ गया। सही मायने में ये विद्रोही अंदर माफी मांगने गए थे, सरेंडर होने गए थे, क्योंकि उनको ये पता था कि गांधी परिवार को छोड़ के कांग्रेस में कुछ नहीं हो सकता और गांधी परिवार के खिलाफ फ्रंट खोल के आप कुछ नहीं कर सकते। अहमद पटेल के जाने के बाद ये सब, मैंने एक शब्द यूज किया था, ये राजकीय वैवध्य आया था इनको, पॉलिटिकल विडोज इनको कह सकते हैं कि अभी अपने जो तथाकथित जो अपना बॉस है वो रहा नहीं, या पति नहीं होने के कारण विधवा की जो स्थिति होती है, उनकी ये तमाम 20-23 लोग जो पत्र लिखने वाले थे उनकी हो गई थी। तो उसके बाद अंदर जो दिखने को मिला, अंदर जब राहुल ने कहा कि मैं कोई भी पद लेने को तैयार हूं, पार्टी आदेश करे, तो उसके बाद तालियां बजी, बाकायदा लोगों ने बड़ा स्वागत किया उसका। और फिर बार बार धीरे से पूछा गया कि फिर अब अगले अध्यक्ष पद के लिए क्या। तो राहुल ने कहा कि मैंने कब मना किया, जब पार्टी तय करेगी, पार्टी बोलेगी करो तो बिल्कुल करेंगे। सब ने फिर तालियां बजाई। यानी एक बात पे मुहर लग गई कि आने वाले समय में, मतलब फरवरी मार्च के बीच में राहुल गांधी की ताजपोशी तय है, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। ये भी तय हुआ है करीब करीब कि ये जो लोग तथाकथित 23 लोग जो पत्र लिखने वाले थे उनको कहीं जगह नहीं होगी। ये बात बिल्कुल अंडरलाइन हुई है, क्योंकि अंदर जाने के बाद भी इनके हाथ में मायूसी लगी। किसी को कोई पद की अभिलाषा, मैंने पद की कोई गारंटी नहीं दी गई, किसी को किसी बात की कोई गारंटी नहीं दी गई है। सबको ये बोला गया है कि आपको किसने रोका काम करने के लिए, आप पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, आपको रोका किसने। आप जाइए पार्टी के जो लाइन है उस पर लगातार राज्यों का दौरा कीजिए, अपने राज्यों में दौरा कीजिए, आपको रोका किसने। बार बार कहीं ना कहीं सुरजेवाला के खिलाफ एक कंप्लेंट बार बार आ रही थी कि सुरजेवाला जो है वो हमसे इश्यूज डिस्कस करते हैं और खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। वो खुद को छपास और दिखास का रोग इनको इतना लगा हुआ है कि उसकी वजह से कहीं पार्टी का नुकसान होता है। ये बात गांधी परिवार को बहुत पहले ही समझ में आ गई थी, इसलिए वो हाशिए पे थे। गांधी परिवार को एक बात समझ में और आई है कि प्रियंका और राहुल के नाम से अलग अलग जगह पे बातें करके ये लोग दोनों भाई बहन के बीच में कोई डिफरेंस है ये लाने का प्रयास, दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वो बिल्कुल इस मीटिंग में नाकारा गया। बहन ने बिल्कुल बोला, बहन भी ने राहुल प्रियंका गांधी खुल के बोली कि ये क्या मूर्खतापूर्ण काम हो रहे हैं कि कौन ये कर रहा है अखबारों में खबरें प्लान करते करते। लेकिन प्रियंका जी को भी ये देखना होगा कि उनके भी जो स्टाफ में हैं वो कहीं अति उत्साही होकर मैडम को ज़्यादा प्रोजेक्ट करने के चक्कर में ये झगड़े हो रहे हैं ऐसा प्रतीत करवाने का प्रयास भी करते हैं। हाल ही में अभी एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि प्रियंका रोल वॉज देयर टू ब्रेक द आइस, यानी प्रियंका गांधी का विद्रोही और सोनिया गांधी के बीच में एका करने का बहुत बड़ा रोल रहा है। बेसिकली सोनिया गांधी ने इनको चर्चा के लिए बुलाया था, कोई सरेंडर करने के लिए नहीं बुलाया था। और ये कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, अलग अलग जगह से फिलर्स भेज रहे थे कि एक बार तो हमसे बात कर ले, एक बार तो हमें आमने सामने बैठ के। ये बेसिकली माफी मांगने अंदर गए थे और जाके सरेंडर हुए। सब ने पार्टी का, राहुल गांधी का, प्रियंका के योगदान के वहां कसीदे पढ़े। कुल मिलाकर ये पूरा गांधी परिवार के सामने सरेंडर होने का एक एक्ट था जिसमें 7 घंटे लगे। 7 घंटे में राहुल ज़्यादा बोले, प्रियंका ज़्यादा बोली। सोनिया ने इतना ही कहा कि सब मिलके चलो काम करो, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा। अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या कौन बनेगा, इसको छोड़िए, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपने अपने राज्य में क्या किया, जो दायित्व आपको दिया था उस दायित्व का क्या हुआ। सबको साफ सूंघ गया था, क्योंकि सब मिलके काम करते तो शायद कांग्रेस का ये हश्र नहीं होता जो अभी हुआ है। इसके बाद
अलंकार के नाम से भी बहुत कंप्लेंट आई। ये कहा गया राहुल गांधी को कि अलंकार की वजह से हमको मिलना नहीं होता आपसे, वो बीच में ऐसे खड़े हो जाते पहाड़ बन के कि वो संवाद स्थापित नहीं होने देते। राहुल जी ने कहा कि मेरे भी नंबर आपके पास है, मैं डायरेक्ट आजकल बात करता हूँ। वैसे भी पिछले वो जो 23 लोगों का जो पहला पत्र आया था, पहले विद्रोह जिसको हम कह सकते हैं, उसके बाद अलंकार का रोल बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गया। और फिर अहमद पटेल जाने की वजह से ये जो अलंकार भी कहीं पीछे बैकडोर से अहमद पटेल से टिप्स लेते थे, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि उनको भी आधार नहीं है। एक महाराष्ट्र में नेता थे, वो बार बार ये कहते थे कि राजीव सातव की वो बिल्कुल खास है और वही आने वाले समय में हो सकता है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी बने, लेकिन सबको अपनी जगह दिखाई। उनको बुलाया ही नहीं गया, तो उनको महाराष्ट्र में एक भी संदेश गया कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो लगातार यशोमती ठाकुर के लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके कोई वो निजी स्वार्थ के चक्कर में कि इनको प्रेसिडेंट बनाया जाए पार्टी का। लेकिन पार्टी ने मुंबई का अध्यक्ष जो डिक्लेयर किया भाई जगताप को, वो ऐसे जमीन से जुड़े हुए नेता है जो दिल्ली में लॉबिंग करने के बजाय वहां मुंबई की गलियों में घूम के पार्टी को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन यदि पार्टी ताकत उनके साथ है, सापरा को उन्होंने साथ में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, सापरा और यदि भाई जगताप इकट्ठा हुए तो कांग्रेस जो एकदम मरणासन स्थिति में मुंबई में है, वहां कहीं जान उनमें आने का चांस है। ऐसे कई जो नए अपॉइंटमेंट हुए वो बार बार ही दिखाते हैं कि जमीन से जुड़े लोग को ज़्यादा अहमियत मिलेगी। ये जो गणेश परिक्रमा करने दिल्ली आते थे, इनका अब कोई कांग्रेस में ज़्यादा रोल नहीं होगा यदि भारतीय जनता पार्टी के सामने आपको टिकना है। ये तमाम चीज़ें हैं। के वेणुगोपाल की मदर का देहांत हुआ था, उसका कुछ कार्यक्रम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। जब उन्होंने ये राहुल गांधी जी से कहा तो राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कहा कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए, मीटिंग चलती रहेगी, आपके बगैर भी मीटिंग होगी। कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में राहुल गांधी ने ये भी इंडिकेशन दिया कि अब वो किसी के एक के भरोसे नहीं है। कई लोगों को ये सोचे कि कई वेणुगोपाल जी की वजह से ही पार्टी चल रही है, तो वेणुगोपाल के बगैर भी मीटिंग हो सकती है और अच्छी हो सकती है। मीटिंग में कई लोग बड़े वोकल बोले जो गांधी परिवार के डिफेंडिंग के मामले में जाने जाते हैं। अजय माकन को भी बुलाया गया था। अजय माकन को बुला के एक संदेश ये भी दिया गया था कि अजय माकन वो यदि वहाँ आते हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं राहुल के पास है। लेकिन फिर साथ में अजय माकन के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी हालत में विद्रोह ना हो। एक खबर बार बार खान मार्केट छाप रहा है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सचिन 3-13 में एक था, सचिन बन के रह गए। सचिन की हालत बिल्कुल ख़राब है, सचिन के पीछे अब कोई है नहीं और बार बार इंडिकेशन दिल्ली ये दे रही है, केंद्रीय नेतृत्व दे रहा है कि सचिन के विद्रोह को उन्होंने अभी भी माफ़ नहीं किया, भले ही वो पार्टी में हैं। अशोक गहलोत वहाँ बने रहेंगे, यहाँ राहुल का अध्यक्ष बनना तय है। उसके बाद ये जो 23 लोग हैं जो बार बार विद्रोह करते हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई भी दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो ये फड़फड़ाहट थी पहला पत्र, फड़फड़ाहट थी दूसरी चर्चा, एक हाथ बार और फड़फड़ाएंगे, लेकिन इनका बूझना तय है। यदि कांग्रेस को जीतना है तो कांग्रेस को आगे नई फौज तैयार करनी होगी, नए दम के लोग लाने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यानी गांधी परिवार इस बारे में सीरियसली सोच रहा है। अब प्रियंका राहुल गांधी ने तो अपनी पूरी टीम जो थी वो करीब करीब साफ कर दी, वो ऑपरेट भी अभी अपने माँ के ऑफिस से ही कर रहे हैं, उनकी नई टीम होगी। प्रियंका गांधी के साथ जो लोग हैं सचिन जैसे, उनके बारे में प्रियंका को सोचना होगा। ये जो खबरें छपती है कि प्रियंका का रोल बढ़ा रहा और इसका रोल बढ़ा रहा, कहीं ना कहीं ये रोल छपवाने के बजाय यदि वो उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश को लेकर ज़्यादा चिंतित रहे तो मुझे लगता है वो प्रियंका जी को ज़्यादा मदद कर पाएंगे। कुल मिला के दोनों भाई बहन एक है, ये सामने आया। अहमद पटेल जाने की वजह से कई लोग जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे वो कहीं जगह ढूंढने गए गांधी परिवार के पास, लेकिन उनको एक बात क्लियर कर दी, काम पार्टी में रहना है, काम करना पड़ेगा, पद पाना है, आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे। नहीं तो किसी को भी अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही कि आपको राज्यसभा मिलेगी या आपको किसी जनरल सेक्रेटरी जैसे पद पे बिठाया जाएगा। कई लोग कहीं दिखे नहीं गए। एक अविनाश पांडे का नाम आया, अविनाश पांडे कहीं नहीं थे। अविनाश पांडे बैकरूम ऑपरेटर के तौर पे अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। उनके ऊपर राहुल का अभी भी विश्वास है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं उनके एक संवाद की जो स्थिति होती है, अविनाश पांडे के साथ एक खास बात है कि वो हमेशा अपना संवाद बनाए रखते हैं। इसलिए जब भी उन पे आरोप लगते हैं तो उसका क्लियरेंस पहले ही, उसका जवाब पहले ही दे चुके होते हैं आला कमान के पास। इस वजह से वो लगातार बचते आ रहे हैं। जैसा बिहार का कांड हुआ,
बिहार में उन्होंने पहली स्थिति क्लियर की थी कि सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल कैसे काम कर रहे हैं, उसके वजह से वो बच गए और शक्ति सिंह गोहिल भी कहीं दिखाई नहीं दिए इस मीटिंग में। ऐसे तमाम लोग थे कि जो हुड्डा जी आए थे, हुड्डा जी बिल्कुल साष्टांग दंडवत करने आए थे, दंडवत भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बेटे को कुछ मिल सकता है लेकिन उन्हें नहीं। ये कांग्रेस की अंदरूनी खबर है। हम खान मार्केट पे की जो गैंग है ऑपरेट करती है, हम कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने का दावा नहीं करते। हिंद समाचार, हिंद वॉइस जो है, ये वाकई लोगों का वॉइस बन के आपके सामने आएगा। इसके पहले भी कांग्रेस की अंदरूनी खबरें हमने आपके सामने लाई थी और वही साबित हुई। इस बार भी ये जो 7 घंटे की चर्चा है, इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। कांग्रेस के बारे में इसलिए बोलना पड़ता है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आज भी कांग्रेस ही है। आने वाले समय में यदि बीजेपी को टक्कर कोई देगी तो कांग्रेस ही देगी, बाकी और किसी राजनीतिक जो दो दल है, क्षेत्रीय दल, उनकी ये हैसियत नहीं। तो क्षेत्रीय दल जब एक कुनबा बन के सामने आता है तो आपसी टकराव में कभी इकट्ठा नहीं रहता। ये हमने कई बार हमारे केंद्र में जब सरकारें बनी हैं ऐसी मिली जुली, हमने उसको देखा है। या तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार टिकती है या बीजेपी के नेतृत्व में सरकार टिकती है। नेतृत्व को तो इन दोनों पार्टियों में करना पड़ेगा। एक बात और भी हुई कि यूपी के चेयरमैन को शरद पवार का नाम उछालने वाले जो लोग थे उनको भी बाकायदा बोला गया ये कि आप ये मसला कहाँ से आया। सबने हाथ ऊंचे कर दिए, लेकिन जिसने कहा होगा, जिसने ये कहा है, गुलाम नबी के वहाँ से ये बात निकली थी। गुलाम नबी बिल्कुल खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वो पत्रकार भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। खान मार्केट गैंग के लीडर थे जिन्होंने ट्वीट करके बोला था कि 12 तारीख को शरद पवार यूपी के चेयरमैन बनने रहे। मुझे समझ में नहीं आता, जब अपनी खबर गिरती है तो पत्रकारों को शर्म क्यों नहीं आती। पत्रकारिता एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जब आप लिखते हैं, बोलते हैं तो वो क्रेडिबल है। आज यदि मैं बोल रहा हूँ तो मैंने उस मीटिंग के बाद कई लोगों से बात की जो अंदर को मीटिंग में थे, जो मीटिंग के बाहर थे, जो मीटिंग के बाद जो ब्रीफ कर रहे थे, तमाम लोगों से चर्चा होने के बाद जो निचोड़ निकाला वो मैंने आपके सामने लाया। यह है कांग्रेस का अंदर का घमासान। एक बात तय है, इस मीटिंग के बाद फिर से एक बार कंफर्म हो गई, यदि कांग्रेस में रहना है तो राहुल राहुल कहना होगा और राहुल गांधी ही आने वाले समय में पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे। और ये तमाम जो पैराट्रूपर थे, सत्ता के दलाल थे, इनको अपनी जगह दिखेगी, नॉन परफॉर्मर बाहर होंगे। ये 2021 में कांग्रेस का नया रूप सामने आएगा। वो बीजेपी के साथ कैसा टक्कर देता है, राहुल गांधी फिर लोग सिलेक्ट करने में गलती करते हैं क्या, ये तो समय बताएगा। आज इतना ही, फिर अगले सप्ताह आऊंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।